हेलो किड्स, न्यू स्टोरी फॉर यू। शांति दूत काम पर है। आहा, मजे ही मजे, यही तो जिंदगी है। पल्लवी अपने बिस्तर पर पीछे की ओर झुक गई। पैर टूटने के बाद मिलने वाले शाही बर्ताव का उसने खूब आनंद लिया। डॉक्टर द्वारा मिली 2 सप्ताह के पूर्ण विश्राम की सलाह के बाद पल्लवी की दुनिया उलट पुलट हो गई थी। उसकी माँ ने उसे लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। दिन में किसी भी समय लगातार 2 घंटे के लिए, जो उसकी माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वह तकनीक के इस्तेमाल को लेकर काफी सख्त थी। उसके पापा लिविंग रूम में रखे टीवी को उसके बेडरूम में शिफ्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे। उसके कमरे में नई किताबों का ढेर लगा हुआ था, जो कम से कम 1 साल तक उसका काम चला देगा। वाह! उसे बस पढ़ाई करते समय पूरी एकाग्रता रखनी थी। पल्लवी को इसकी जरूरत थी। स्कूल में बाकी बच्चे जो पढ़ रहे थे, उसके बराबर आने के लिए पल्लवी को बस 1 घंटे का एकाग्र अध्ययन करने की जरूरत थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पर अनचाहे ही सिकन आ गई। पल्लवी अपने तीनों दोस्तों संजय, रेशमा और मोहित को देख सकती थी, लेकिन आपस में बातचीत करने के बजाय वे सब अपने अपने रास्ते जा रहे थे, बिल्कुल अजनबी की तरह। क्या तीनों ने अभी तक पट्टी नहीं बांधी थी? पल्लवी ने सोचा। उसने अपने प्लास्टर लगे पैर को देखा। यही उनके झगड़े की वजह थी। तीनों ने पल्लवी के गिरने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया था। जिस दिन पल्लवी गिरी थी, उस दिन दोस्त अपने इलाके में रहने वाली गोरैया चिड़िया के घोंसले को बचाने के मिशन पर थे। घोंसला धूप से बचने के लिए बने शेड के किनारे पर खतरनाक ढंग से लटका हुआ था। वह उनकी बॉल थी कि जिसकी वजह से घोंसला अपने जगह से हट गया था। बाप रे! खुद सीढ़ी पर न चढ़ने के कारण तीनों दोस्तों ने पल्लवी को चढ़ने के लिए मजबूर किया था। जब उसने घोंसले को सुरक्षित रूप से उसकी जगह पर वापस धकेलने की कोशिश की, तो सीढ़ी हिल गई और पल्लवी गिर गई, जिससे उसका पैर टूट गया। पल्लवी के बारे बार बार यह कहने के बावजूद कि वह वैसे भी सीढ़ी पर चढ़ जाती और उसके गिरने के लिए उनमें से कोई भी जिम्मेदार नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त पल्लवी की दुर्घटना के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। पल्लवी शांति दूत थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि अलग अलग व्यक्तियों और भिन्न विचारों के बावजूद उनका समूह एकजुट रहे। जब बात उसके दोस्तों की आती, तो बिस्तर पर पड़े रहना उसके लिए कोई बहाना नहीं रह गया था। पल्लवी ने फैसला किया कि वह मामले को अपने हाथ में लेगी। वह बेड से बाहर निकली, एक पीली खुशबूदार नोटबुक, बैंगनी चमकीला पेन और अगाथा क्रिस्टी की कहानियों की एक किताब निकाली। ये तीनों चीजें उसके प्यारे दोस्तों की तरफ से उसे जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के साथ तोहफे में रूप में दी गई थी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वे उसके करीब आ सके। आखिर वह क्या कर सकती थी? उसकी निगाहें एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर घूमती रही, जब तक कि वे कहानी की किताब पर आकर ठहर नहीं गई। आंखों में चमक लिए पल्लवी ने किताब उठाई और उसे चूमा। धन्यवाद अगाथा। जैसे ही उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसने सबसे पहले अपनी रफ नोटबुक में वर्णमाला लिखी। फिर उसने पीले पैड से 3 पन्ने फाड़े और काम में जुट गई। अपने लिखे हुए से संतुष्ट होकर पल्लवी ने कागज को बीच से मोड़ा
और अपनी कलात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल किया। उसने एक वृत्त बनाया और फिर उस पर फूल के आकार की आकृति बनाई। अगर मोहित उसे देखता तो जरूर घृणा से मुंह फेर लेता और उसकी घटिया चित्रकारी पर टिप्पणी करता। उसने बाकी दो कागजों पर भी ठीक वैसा ही चित्र बनाया, बस एक छोटा सा अंतर छोड़ दिया था। फिर उसने उन्हें तीन छोटे लिफाफों में डालकर अपने दोस्तों को संबोधित किया और साथ में सख्त हिदायत दी, इसे नजरअंदाज मत करना। उसने सुरक्षा के लिए 5 खतरे के निशान भी बना दिए। इसे पहुंचाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिर अब वह अपने घर की रानी बन चुकी थी। मोहित, रेशमा और संजय उस समय चौक पर गए जब पल्लवी के पापा उनके दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें उनके छोटे छोटे लिफाफे थमा रहे थे। वह आज के लिए डाकिया बने थे। दोस्तों ने लिफाफे खोले और उन्हें निरर्थक शब्दों से रूबरू होना पड़ा। ये शब्द लिखे हुए थे। संजय ने कागज को प्रकाश के सामने रखा। उसने एक मोमबत्ती जलाई और कागज को उसके ऊपर लहराया। उसने नींबू के रस का घोल बनाया और थोड़ा सा उस पर फैला दिया, लेकिन वह कुछ भी काम नहीं आया। वह जानता था कि यह किसी प्रकार का कोड है, लेकिन इसे हल करने का तरीका नहीं जानता था। अनायासा ही उसके मन में रेशमा का ख्याल आया। रेशमा इस कोड को पल भर में सुलझा देती। इससे संजय दुखी हो गया, क्योंकि वे अब पहले की तरह बात नहीं कर रहे थे। रेशमा की भी यही हालत थी। पल्लवी से उस निरर्थक बात का मतलब पूछना सरासर मना था। पल्लवी के पापा ने जब वे लिफाफे देने आए थे, स्पष्ट रूप से यही कहा था। उसने पन्ना पलटा और उसकी नजर उस खराब चित्र पर पड़ी। अगर मोहित यहाँ होता तो शायद वह इस चित्र का अर्थ समझ पाता। रेशमा ने अपने कंधे झुका लिए। मोहित अपने हाथ में पकड़े कागज को घूर रहा था। अगर संजय और रेशमा यहाँ होते तो वे इसका मतलब समझ जाते। अनजाने में ही उसके पैर उसे उनके रोजाना मिलने की जगह पर ले गए। मोहित जब वहां पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि बाकी दोनों भी वहां आ गए हैं। उनके चेहरे पर उलझन के भाव थे और हाथों में खुली चीजें थी। मोहित समझ गया कि उसकी सहेली शांति दूत पल्लवी क्या करने वाली है। एक झिझकती मुस्कान के साथ उसने हथेली ऊपर की और हाथ आगे बढ़ाया। युद्ध विराम। संजय और रेशमा ने अपने हाथ उसके हाथों के ऊपर रख दिए। उनके चेहरे पर अब 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रहे थे, क्योंकि वे फिर से दोस्त बन गए थे। तो पल्लवी का इस बेतुकी बात से क्या मतलब है? रेशमा ने कागज को देखते हुए मुंह बनाया। जानते हो क्या? संजय की आंखें चमक उठी। उसने तीनों पर्चियां की तुलना की। तीनों पर्चियां एक छोटी सी बात को छोड़कर बिल्कुल एक जैसी थी। तीनों एक साथ सट गए। चित्र को देखो, इसके बीच के वृत्त को देखो। मेरे वाले में ए अक्षर है, रेशमा वाले में पी है और मोहित वाले में 2 समांतर रेखाएं हैं। क्या यह बराबर के चिन्ह जैसा नहीं दिखता? रेशमा ने चीटों को पढ़ने के लिए अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा। मोहित ने घोषणा की, P = A। पकड़ लिया। एक क्लासिक क्रिप्टोग्राम है। हमें अक्षर P के स्थान पर A, Q के स्थान पर B और R के स्थान पर C इत्यादि रखना होगा। इसका मतलब A = P भी हो सकता है। संजय ने टिप्पणी की। मेरा मतलब हमारे पास पर्चियों
के लिए कोई विशेष क्रम नहीं है। हाँ, यह बात समझ में आती है। चलो दोनों विकल्प को आजमा कर देखते हैं, रेशमा ने निष्कर्ष निकाला। तीनों ने मिलकर अक्षरों को आपस में बदला। जब उन्होंने ए की जगह पी, बी की जगह क्यू आदि अक्षरों को बदला तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन जब उन्होंने पी की जगह ए रखा तो बात बन गई। उन्होंने गुप्त संदेश को समझ लिया। यह पढ़ा, दोस्तों का आपस में न मिलना खतरनाक है। मेरे घर पर स्क्रैबल खेलोगे शाम 5 बजे? तीनों मुस्कुरा उठे। संजय ने अपनी घड़ी देखी तो शाम के 4:55 हो रहे थे। अगले कुछ ही मिनटों में पूरा समूह पल्लवी के कमरे में आलूगुंडा और टमाटर की चटनी खाने में जुट गया। जैसे ही उन्होंने बिस्तर पर स्क्रैबल बोर्ड लगाया, मोहित ने पल्लवी को कोहनी मारते हुए कहा, और सबसे सर्वश्रेष्ठ जर्जर कलाकार का पुरस्कार पल्लवी को जाता है। पल्लवी मुस्कुराई और बोली, सबसे जर्जर? हाँ, लेकिन इसने तुम तीनों को फिर से एक साथ लाने का शानदार काम किया है।